जय श्री कृष्णा। श्वेताओं, आज सुनेंगे मंगलवार के व्रत की कथा, जो कि जेठ माह का मंगलवार है। इस मंगलवार को बड़ा मंगलवार माना जाता है। आइए शुरू करते हैं सुंदर कथा। सर्व सुख रक्त विकार से मुक्ति, राज्य में सम्मान अर्थात पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम माना गया है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का यानी आटे और गुड़ का चूरमा बना करके भगवान को भोग लगाया जाता है। हनुमान जी को वह अति उत्तम होता है और भगवान अति प्रसन्न होते हैं। इस तरह से भोग लगा करके और व्रत करने वाले भक्त को एक समय ही भोजन किया जाता है। मंगलवार के व्रत में मनुष्य सभी समस्त दोष दूर हो जाते हैं और व्रत के पूजन के समय लाल पुष्पों का फूल चढ़ाए जाते हैं, जो कि भगवान को अर्पित किए जाते हैं। लाल वस्त्र धारण किए जाते हैं और इस दिन हनुमान जी की पूजा अत्यंत रूप से करनी चाहिए इस व्रत में, क्योंकि मंगलवार के व्रत करने से मनुष्य के सभी संकटों का नाश होता है और सारी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। भगवान हनुमान जी की कृपा से समस्त मनोकामनाएं यानी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। मंगलवार का जो व्रत है अत्यंत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत के करने मात्र से मनुष्य की सभी इच्छाएं मनोकामनाएं अवश्य से पूर्ण होती हैं और सभी संकटों का नाश होता है। ये बड़े दयालु देव हैं, सबकी इच्छाएं अवश्य से पूर्ण करते हैं। आइए अब सुनते हैं मंगलवार के व्रत की सुंदर कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह मंगल देव का इष्ट देवता को मान करके उनका पूजन करती थी। सदैव मंगलवार के दिन व्रत रखती और भगवान हनुमान जी का पूजन भाव के साथ करती थी, क्योंकि उसके पुत्र का जो जन्म हुआ था वह भी मंगलवार के दिन हुआ था। इस कारण वह उसे मंगलिया के नाम से भी बुलाती थी। कहती थी, पुत्र तुम मंगलवार के दिन हुए हो, तुम्हारा जन्म मंगलवार के दिन हुआ है, भगवान हनुमान जी की कृपा से मुझे प्राप्त हुए हो। फिर वह घर को चौका से लीपती और पृथ्वी को खोद करके वह मंगल देव का पूजन करती थी, यानी हनुमान जी का पूजन किया करती थी। इस तरह से एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर पर साधु का रूप धरकर आ गए। फिर द्वार पर आकर उन्होंने आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगे, बहुत भूख लगी है माता, मुझे भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे, तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया माता बोली, महाराज आज मैं मंगलवार की व्रत हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। आप कहो तो जल का छिड़काव लगा दूं, उस पर भोजन बना लेना। साधु बोला, मैं गोबर से लिपे चौके में ही भोजन बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के लिए सिवाय आप कोई भी ऐसा कुछ कार्य हो जिसे मैं कर सकूं? मैं हनुमान जी की सच्ची भक्त हूँ, इसलिए मैं आज गोबर से चौका नहीं लगा सकती, आज मेरा व्रत है। इस तरह से बुढ़िया माता ने पृथ्वी लीपने से मना कर दिया। फिर साधु ने कहा, सोच समझकर उत्तर दो, जो कोई भी हो कहो, सब तुमको ना होगा। फिर बुढ़िया माई बोली, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा आप जो भी आज्ञा देंगे मैं वही पालन करूंगी। बुढ़िया ने कहा, ऐसी 3 बार बोलकर वचन दे दिया। और जब साधु कहने लगा, तू अपने पुत्र को बुला करके औंधा लिटा दे, फिर मैं उसकी पीठ पर भोजन बना लूंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया माता चुप हो गई। तभी साधु ने कहा, बुलाओ अपने पुत्र को। अब सोच में माता जी पड़ गई, विचार करने लगी कि बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कह करके पुकारती है। थोड़ी देर बाद वह पुत्र आ जाता है। बुढ़िया माता बोली, जा बेटे, अभी बाबा जी ने बुलाया है। लड़के ने बाबा जी के पास जाकर के पूछा कि हाँ महाराज क्या आज्ञा है? साधु ने कहा, जाओ अपनी माता जी को बुलाओ। बुढ़िया माता आ जाती है। साधु ने कहा, तू ही इसको लिटा दे। और बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को कहा कि बेटा औंधा लेट जा। फिर उसके पीठ पर अंगीठी रख दी और कहने लगी, महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर अंगीठी में आग लगाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका था, साधु महाराज ने बुढ़िया माता से कहा, अब आप अपने पुत्र को बुलाओ, वह भी आकर के भोग लगा ले। बुढ़िया माता कहने लगी, ये कैसे आश्चर्य की बात है कि आपने उसकी पीठ पर आपने आग जलाई है और उसी को प्रसाद के रूप में उसे बुलाते हो और कह रहे हो कि भोग लगाओ, ये कैसे संभव है? अब आप उसको कैसे जीवित समझ सकते हैं कि आप कृपा करके उसको स्मरण करके मुझको न कराइए और ये मुझसे ना कहिए प्रभु, क्योंकि मैं अपने पुत्र को नहीं बुला सकती। वह कैसे जीवित रह सकता है क्योंकि आपने उसकी पीठ पर आग जलाई है। फिर साधु महाराज के अत्यंत आग्रह करने के बाद बुढ़िया माता ने ज्यों ही मंगलवार के दिन मंगलिया को आवाज लगाई, त्यों ही एक ओर से वह दौड़ता हुआ आया और वहां पर आकर के साधु ने लड़के को प्रसाद दिया।
कहने लगा, माई तेरा व्रत सफल हो गया है। तेरे हृदय में जो दया थी और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा थी, इसके अतिरिक्त मैंने देखा है कि तुम भावपूर्वक से और श्रद्धा से हनुमान जी का व्रत करती हो, प्रभु को भोग लगाती हो, फिर बाद में स्वयं भोग ग्रहण करती हो। इसी कारण तेरे पुत्र को कोई भी कष्ट नहीं हुआ है और इसके अतिरिक्त तुम्हें भी कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि तुमने हनुमान जी का व्रत श्रद्धा और भाव के साथ किया है और व्रत का पालन किया है। तुम्हारी श्रद्धा देख करके मैंने परीक्षा ली है। इसी कारण मुझे सब कुछ समझ में आ गया है कि माता, तुम्हारे अंदर कितनी श्रद्धा और भाव है। तुमने हनुमान जी का जो व्रत श्रद्धा और भाव सच्चे मन से सच्चे हृदय से किया है, इसलिए तुम्हारे पुत्र को और तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। तुम्हारा तो कल्याण होगा। माई तेरा व्रत सफल हो गया है। इस तरह से माता के व्रत की प्रशंसा होने लगी। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन व्रत करते हैं, हनुमान जी का पूजन करते हैं, उन्हें भोग प्रसाद लगाते हैं, विधि पूर्वक से पूजन करते हैं, उनके जीवन के सभी कष्टों का नाश होता है और समस्त इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पुत्र की प्राप्ति अवश्य से होती है, धन धान्य से भरपूर घर भर जाते हैं, कई प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसी के साथ मंगलवार के व्रत की कथा पूर्ण होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। ये अब सुनते हैं मंगलवार के व्रत की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, देवीड़ा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुदिलाए, लंका सो कोट समुद्र सी खाई, जात पवन सुत बार न लाई, लंका जारी असुर सहारे, या राम जी के काज संवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए संजीवन प्राणी उबारे, पेटी पाताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे, बाएं भुजा असुर सहारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे, जय 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 हनुमान रघुराई, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की।